हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवेश कुमार गुप्ता। मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान में चैप्टर 2 पढ़ा रहा था। उसमें से कुछ चीज़ें हो गई थी। आज हम बोल रहे हैं क्या, क्रिस्टलीकरण विधि। तो आज देखते हैं क्या होता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, मतलब जो क्रिस्टलीकरण विधि है उसका उपयोग किस में किया जाता है? ठोस पदार्थों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको रिमूव करने में, हटाने में तथा ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो समुद्र से हम नमक निकालते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, उसको हम क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्या करते हैं? शुद्ध कर लेते हैं। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न प्रकार से उत्तम होती है। इसमें क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि में क्या करते हैं? ठोस क्रिस्टल को क्या करते हैं? विलयन के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती हैं। क्या होता है कि अगर हम कोई विलयन बना लेते हैं ठोस और पानी का, तो उसमें क्या होता है, जब उसको छानते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं या वाष्पीकरण करने पर जो ठोस को क्या कर सकती हैं? दूषित कर सकती हैं। ठीक है, तो इन दोनों विधियों से क्या अच्छा है? क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, इसका जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, क्या है? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, ये दो इनके उपयोग हैं। अब आइए देखते हैं हम टॉपिक क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब गुण होते हैं पदार्थों के, ऐसे गुण जिनको हम अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं भिन्न होते हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो जल तथा खाना पकाने वाले जो तेल होते हैं दोनों द्रव हैं, लेकिन जो इनके जो गुणधर्म होते हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है, इनकी जो गंध और ज्वलनशीलता होती है उसमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल जो है आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? ठीक है, जो मोमबत्ती जलती है उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है? तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले व्यक्ति जाने थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट बॉयल। कब किए थे? 1661 में, 1661 ईस्वी में। ठीक है, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके साथ तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। इनकी परिभाषा क्या है
एक ही प्रकार के कणों एवं परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में सभी को कुछ को प्रदर्शित करती हैं। जो तत्व होता है उसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है धातु, अधातु तथा उपधातु में। ठीक है, फिर धातुएं जो होती हैं निम्न गुण धर्मों में से कुछ को प्रदर्शित करते हैं, जैसे चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कोई धातु की एक छड़ी दीजिए, उसको करंट में छुआए तो आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा। ठीक है, इसलिए ये विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं, मतलब इनको गर्म करके तार के समान खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगर इनको पीटा जाए तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो किसमें लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, अधातु में दिए गए निम्न गुणधर्मों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। कौन? अधातुएं। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्ध नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहा जाता है। ठीक है, ये अधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि क्या है? ये अधातु हैं। और उपधातु कौन से होते हैं? जो धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है? यौगिक। इसमें दिया गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 100 से अधिक है। इनमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व जो हैं कमरे के तापमान पर गैस में पाए जाते हैं, और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर क्या पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? यौगिक। यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पानी। ठीक है, यहाँ पास एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको पढ़िएगा। ठीक है, फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण और यौगिक में अंतर। इसको देख लेते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व और यौगिक से जो मिलकर बनता है उसे मिश्रण कहते हैं, और इनका यूज किसमें क्यों मिलाते हैं? यह मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है, किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे तत्व क्या है? जैसे हो गया हाइड्रोजन एक तत्व है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो पानी का निर्माण करता है, पानी एक यौगिक है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। जैसे मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है, और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है यौगिक में। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे मिश्रण में जितने भी पदार्थ उपस्थित होंगे, घटक उपस्थित होंगे, उनके गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, जबकि जो यौगिक होता है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे यौगिक जो बनेगा तो जिन जिन पदार्थों से यौगिक मिलकर बना होगा तो उनके गुणधर्म और यौगिक के गुणधर्म में बहुत ही अंतर होगा। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जो मिश्रण में जो घटक होते हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक कर लिया जाता है, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं किया जा सकता। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ठीक है, फिर पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटा गया है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आते हैं? तत्व और यौगिक। और मिश्रण में क्या क्या आते हैं? समांगी और विषमांगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा, समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 समाप्त होता है। ठीक है, इसका हम आंसर क्वेश्चन और
जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनका हम आंसर स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।